हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होती क्या है अपरिमेय संख्या। आप बोलोगे किससे भाई? आप पहले ये तो पता होना चाहिए कि आपको अपरिमेय संख्या क्या होती है, और इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। जब तक आपको परिमेय संख्या पता नहीं होंगी तो आप भी अगर समझने की कोशिश करोगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है तो अपरिमेय संख्या को आप समझ नहीं पाओगे। तो पहले देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसके लिए अभी मैं आपको खाली ओवरव्यू दे देता हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती है। उसको आप देख लीजिएगा अपनी इस वीडियो को एंड में। मैं अगली वीडियो का जो मैंने पहले वीडियो बना दी है उसमें जो कि परिमेय संख्याओं के ऊपर, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसके वीडियो के एंड में दे दूंगा मैं उसका लिंक। अभी देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होती है। परिमेय संख्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें पी और क्यू के हैं पूर्णांक हैं और क्यू बराबर 0 नहीं है, तो ये होती है परिमेय संख्या की डेफिनेशन। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? यहाँ पे अपरिमेय संख्या होती है वह संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये क्या होगी? बिल्कुल उसके अपोजिट होगी। परिमेय संख्या के अपोजिट क्या होती है? अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां क्या होती है पी और क्यू पूर्णांक होते हैं और क्यू बराबर 0 नहीं होता है। तो ये जो अगले वाले क्रेडेंशियल्स हैं, यानी कि जहां पी और क्यू पूर्णांक नहीं है बोल रहा है, ये सारे परिमेय संख्या में भी फॉलो होते हैं। बट हमें यहाँ पे क्या है कि पहले ही वो उसका क्या कर दे रहे हैं, अपोजिट हो जा रहा है। कि यहाँ पे वो होता है परिमेय संख्या में होता है कि वह संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि अपरिमेय संख्या में वह संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है इरेशनल नंबर्स। और इसमें क्या विशेषता होती है? परिमेय संख्या की भांति जैसे परिमेय संख्या क्या होती है अपरिमित रूप से अनेक होती है, ऐसी अपरिमेय संख्या भी जो होती है अपरिमित रूप से अनेक होती है। अब अपरिमेय संख्याओं का आपको मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे हो गया √2, √3, √15 और पाई भी हमारी जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान वैसे 22/7 होता है। अगर हम 22/7 लेते हैं तो तब हमारा क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर हम पाई इक्वल्स टू 0.314 स्टेप से आगे को आते जाते हैं तो उसको लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? हमारा वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और जो हमारा जैसे 0.1011011110 ऐसे अगर आते जा रहा है हमारा आगे को इन्फिनिटिव एज सुन एंड सुन तक, मतलब कि आते जाएगा तो हमारा अपरिमित रूप से अगर ये हमारा आते जाएगा तो इसको हम ये भी क्या होगी? हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अपरिमेय संख्या होगी, ये एग्जाम्पल होगी। अब आप ये कंफ्यूजन होगा कि आप बोलोगे कि रूट वाले क्या सारे अपरिमेय संख्या होती हैं? ऐसा नहीं है, इस पे भी सारे वो क्रेडेंशियल्स फॉलो होते हैं। क्या है ऊपर क्रेडेंशियल्स? क्या है हमारे, मतलब कि जो हमारे उसकी परिभाषा है ना, उसके हिसाब से देखो कि वह संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब क्या आप √2 को पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? √2/1 नहीं ले सकते ना, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, √2 को एक अपरिमेय संख्या मानते हैं। अब अगर हम बोल दें कि √4, क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है? तो आप में से कितनों का जवाब होगा कि हाँ √4 भी एक अपरिमेय संख्या है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि √4 का जो हमारा वर्गमूल आता है, क्या आता है? 2 आ जाता है, क्योंकि 2 इंटू, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि 2 इंटू 2 इक्वल टू होता है 4 होता है ना। तो हमारा 4 का अगर हम वर्गमूल निकाल दे तो क्या आ जाता है? हमारा 2 आ जाता है। तो ये हो गया वास्तविक संख्या क्या होती है। तो उससे पहले, वास्तविक संख्या में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही गजब का एक मतलब लॉजिक बताऊंगा जो आपको शायद ही इससे पहले पता हो। अगर पता भी हो तो आप देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक लॉजिक बताऊंगा। तो अब देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वो होती है, वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। अब क्या देखेंगे हम कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? इन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। इंग्लिश में हम वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, NUMBERS, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। यानी कि संग्रह क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन या ग्रुप बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन होती है, यानी कि उसमें अगर हम वास्तविक संख्याओं को देखें तो उसमें हमारी परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या भी, यानी कि जितनी भी सारी संख्याएं होती है परिमेय और अपरिमेय मिला के सारी संख्याएं आती है, क्योंकि तो वो क्या होती है? हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं।
मैं आपको एक चित्र के माध्यम से, एक पोटली है हमारे पास तो उसके माध्यम से बताता हूं आपको, उसके बाद हम इसमें देखते हैं। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या को आपने ये तो देख लिया कि वास्तविक संख्या होती क्या है, इसकी डेफिनेशन याद कर लेने की। वास्तविक संख्या होती है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। कहीं भी एग्जाम में आता है तो आपको बोलना है कि दोनों परिमेय संख्या भी, अगर हमारा एक, जैसे हमारा क्या हो गया कि एक हमने, अगर हमने एक पोटली ले ली, उसमें हमने वास्तविक संख्या भी डाल दी ना, परिमेय संख्या भी डाल दी और अपरिमेय संख्या भी डाल दी, तो वो क्या बन जाएगी, वास्तविक संख्याओं का एक पोटली बन के रेडी हो जाएगी हमारी। तो ये हो गए वास्तविक संख्याएं। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर हम वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल देखें तो उसमें परिमेय संख्या भी आ जाएंगी, अपरिमेय संख्या भी। परिमेय संख्या में आगे 3, 2, 0, 1 परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या है √2, √6, √3, √5, 0.1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, इस टाइप से हमारी जो ये क्या होंगे हमारे सारे वास्तविक संख्या, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या आगे 3 हो गया, परिमेय 3, 2, 0, 1, ये सारी हो गई परिमेय संख्याएं, और ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो दोनों का कलेक्शन अगर हम देखेंगे तो हमारे क्या हो जाते हैं, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर, जिसे हम कि आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है, आर है ना। तो रियल नंबर ज्यादातर हम क्या करते हैं कि पहले लेटर को ही उसका क्या करते हैं, नोटेशन करते हैं। तो अब ये हो गया वास्तविक संख्याओं का एग्जाम्पल। अब देखते हैं अपनी जो हमारी मास्टर ट्रिक थी, या हमारा मैंने बोला था कि आपको एंड बताऊंगा, तो वो देखते हैं वो कि क्या है आपका लॉजिक।